हेलो दोस्तों, मैं अमित सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहली वीडियो हमने यूनिट डिजिट की बनाई थी और उसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था यूनिट डिजिट का। आज हम यूनिट डिजिट के उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिखाएंगे। उन सारे क्वेश्चनों को करेंगे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को क्लासीफाइड करके करेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले देखो, आपने अगर वीडियो नहीं देखा है यूनिट डिजिट का तो आप वो उसे पहले देख लें। फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट करा दे रहा हूँ यहाँ पर, और के क्या क्या कॉन्सेप्ट रहा था, और फिर क्वेश्चन सीरीज शुरू करेंगे। तो देख लो ज़रा। तो इसमें हमने एक्चुअली देखा था कि कोई भी संख्या है और उसके इकाई के अंक ये हों अलग अलग, तो उनके लिए हम क्या क्या करते हैं, तो उसको देखिए। मैंने कहा था 0, 1, 5 और 6 ये ऐसे इकाई के अंक हैं, इनकी अगर कोई भी पावर हो n, तो ये रिपीट करके इकाई का अंक सेम देते हैं। तो बोल सकते हैं आप कि सेम डिजिट होगी, सेम डिजिट देंगे ये सारे। इसके बाद मैंने बताया था एक चीज़ कि 4 की पावर अगर सम है और इधर 4 की पावर विषम है, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, साफ तब भी दिखेगा आपको। 4 के लिए बताया था कि 4 की पावर अगर सम है तो भाई इसका इकाई का अंक 6 होगा। और जैसे आप भूल जाएं कि भाई 4 की पावर सम होती है तो इकाई का अंक 6 ही होता है, रटना नहीं है। आप अंदर अपने मन में देख लें कि सम संख्या 2 होती है और 4 का स्क्वायर करने पर 16 आता है, तो इकाई का अंक 6 है। अगर कहा जाए कि भाई 4 का जो पावर है वो विषम है, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं विषम संख्या 1 है और 1 पे अप्लाई करके देखेंगे तो 4 ही आएगा। तो इससे आप रटने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लें बस चीज़ों को। सेम 9 के लिए भी सीखा था हमने। 9 के लिए ये सीखा था कि 9 की पावर अगर सम है और इधर 9 की पावर अगर विषम है, ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था इससे पहली वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो 9 की पावर जब सम होगी तो इकाई का अंक क्या आएगा? तो आप मन में सोच सकते हैं, 9 की पावर सम 2 लगा लो, तो 2 से कितना आता है? 81, तो 1 आएगी। और इधर विषम लगाए तो 9 की पावर 1 लगा लो मन में, तो 9 1 9। तो हमने ये सारे अंक पिछली वीडियो में सीख लिए हैं। अच्छा, अब जो बाकी अंक बचे हैं उनको और देख लो एक बार। बचे कौन से हैं? 2 बचा है, 3 बचा है, और कौन सा बचा है? 7 बचा है और 8 बचा है। ये बचे। इनके लिए यह है कि अगर इनके ऊपर जो कोई पावर लगी है, घात लगी है, उसमें 4 का भाग देते हैं और जो शेष आए, शेष को इकाई के अंक पर अप्लाई करते हैं। और एक नोट अलग से लिखाया था। क्या लिखाया था? कि अगर रिमाइंडर 0 हो, क्या हो? रिमाइंडर 0 हो तो पावर बराबर 4 लेंगे। क्या लेंगे? पावर बराबर 4 लेंगे, और इसी के आधार पर हम क्वेश्चनों को करेंगे। तो अभी आप ये सीख लें, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या इससे पहली वाली वीडियो देख लें। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं शुरुआत से, तो आप लिख लें इनको। चलिए, ये मैंने आपको रिपीट करा दिया है, ओके। अब क्वेश्चंस, सीधे जंप करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और सिंपल और टफ दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहले सिंपल से टफ की तरफ, सरल से कठिन की तरफ, इजी टू हार्ड, ओके। चलिए, तो देखो इसमें क्वेश्चन बनते हैं कई टाइप के। एक तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में आएगा, एक एडिशन फॉर्मेट में होंगे, एक सब्सट्रैक्शन फॉर्मेट में होंगे, और एक फैक्टोरियल फॉर्मेट में होंगे। तो पहले कोई सी उठा लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखो, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में मैं 3 क्वेश्चन हैं अलग अलग, उनको इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। उसमें अंतर बताऊंगा कि इन क्वेश्चनों में क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं ना।
तो 3 पैरेलल क्वेश्चन देख ले रहे हैं पहले। अच्छा, यहाँ हम लिख ले रहे हैं यूनिट डिजिट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जनरल मल्टीप्लिकेशन है, कोई भी सम नंबर आ सकता है उसमें, थोड़ा बड़ा लिख लें। आप जो भी समस्या हुआ करें मुझे बता दिया करें कमेंट बॉक्स में कि छोटा है, बड़ा है, तेज लिख रहे हैं, तेज धीरे पढ़ा रहे हैं, जो भी है। 5 2 5 7 7 9 9 काफ़ी है, और लंबी भी ले जा सकते हैं हम। कहेगा इसका इकाई का अंक क्या होगा, पहला क्वेश्चन। फिर एक दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 5 2 5 7 7 8 2 8 2 5 7 9, कुछ भी लिख लें, 3 लिख लें, पीछे 3 नहीं आया है। का इकाई का अंक क्या होगा, वॉट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन। इन नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन में पूछा है, एक क्वेश्चन और है उसे इनके बाद बता दूंगा, ये पहले ही देख ले आप जरा। देखो अगर हम क्वेश्चनों को शुरुआत कर रहे हैं तो देखो हम जब यहाँ से देखेंगे उसने कहा इकाई का अंक, तो हमें मतलब है सिर्फ इकाई के अंक से। इकाई का अंक इसका कितना है 9, इसका 7, इसका 5, इसका 3। अच्छा, अगर हम एक मिनट इससे अगले वाले क्वेश्चन को ले लेंगे 5 वाला, इसमें थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, इसमें मैं बदलना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, एक ले लेना, ठीक है, वो जो अगला क्वेश्चन आएगा। अब देखो 9 का 7 से गुणा करेंगे तो 63 होगा, और 63 से हम सिर्फ 3 उठाएंगे, इसे हटा देते हैं। अब समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 3 से गुणा 1 का करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 का गुणा 3 से करेंगे तो ये 9 आएगा। ये क्वेश्चन मैं पहली वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ भी बता दिया था कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन सीरीज है तो इकाई के अंकों को आपस में गुणा करके इकाई के अंक को ही उठाएंगे। जैसे 9 7 63 में 63 नहीं लेंगे, अगली संख्या से गुणा करेंगे तो 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 आया। अंततः अल्टीमेटली इसका आंसर जो बनेगा वो 9 बनेगा, क्योंकि इकाई का अंक हमारा 9 आ रहा है। तो ये जनरल क्वेश्चन था। कई बार क्या है कि हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम दिमाग लगाएंगे, हम सोचेंगे थोड़ी देर के लिए कि कहीं इसमें 5 और 2 तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कई बार, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है कि इसमें मैं देख रहा हूँ कि यहाँ इकाई का अंक 5 है और यहाँ इकाई का अंक 2 है, और जब कभी भी 5 और 2 मिलते हैं तो 10 में 0 बना देते हैं, और 0 इकाई के अंक पर है। और हमने कहा था कि इकाई का अंक आपस में गुणा करने से क्या बन रहा है, सारे इकाई के अंकों को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके इकाई के अंक मिलते हैं। तो जब सबकी इकाई के अंक मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं 0 से भी मल्टीप्लाई होगा आगे। तो जब इकाई के अंक में 0 आ रहा है तो इसके आंसर में भी इकाई के अंक में 0 ही आएगा। दोबारा समझें, यहाँ पर 5 था इकाई का अंक, यहाँ इकाई का अंक 2 था, 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10 आएगा, 10 में इकाई का अंक 0 है, तो इस इकाई के अंक का सम में मतलब बाकी के जो नंबर्स हैं उनके इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो आप समझ लें बस कि 5 और 2 का अंक दिख जाए तो उसका इकाई का अंक 0 ही आने वाला है। ये 2 क्वेश्चन बन गए। एक तीसरा क्वेश्चन मैं इसे हटा दे रहा हूँ, ये आसान था, समझ लिया होगा आपने। ये तीनों ही क्वेश्चन आसान है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन करना ज़रूरी है। सभी बच्चे देख रहे हैं, जिनको नहीं आता वो ढंग से देख लें इसको। देखिए, इस बार हमसे कहा है कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा, मैंने कहा सब क्वेश्चन को शुरू करें तो उससे पहले चेक करें कि कहीं इकाई के अंक में कहीं 5 और 2 तो नहीं आ रहा।
तो इसमें हमने ट्राई देखा तो 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा। जब 5 इकाई का अंक आ रहा हो तो उसका इकाई का अंक भी 5 होगा। क्यों होगा? 5 का आप किसी भी नंबर 2 के फैक्टर को छोड़ करके किसी से भी गुणा करेंगे आप 5 से, तो उसका इकाई का अंक 5 ही आता है। जैसे 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, फिर 5 आ गया, 5 नाम 45, फिर 5 आ गया। तो ये 3 चीज़ें हैं। अगर क्वेश्चन में 5 और 2 नहीं है तो उनके तो इकाई के अंक का मल्टीप्लाई करना ही होगा, और जो अंत में इकाई का अंक आएगा वही आंसर होगा। जब आपके क्वेश्चन में इकाई का अंक 5 और 2 दिख रहा हो तो दोनों का मल्टीप्लाई करने से 0 बनता है, इसलिए उसका इकाई का अंक 0 आएगा। और जिस संख्या में इकाई का अंक अकेला 5 है तो उसका कितने भी अंकों से गुणा कर लो, इकाई का अंक 5 ही आएगा फाइनली। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन बने आपके, आपने देख लिए होंगे, समझ में भी आ गए होंगे। आप इन्हें लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ टफ क्वेश्चन की तरफ। लिख लें इसको। चलिए, आप लिखने में टाइम लगे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर बाद में लिख लिया करें, लेकिन नोट्स जरूर बनाएं। क्वेश्चन आपके पास रहने चाहिए। तो इसमें कुछ क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। मान लो 32 की पावर 504 गुणा 7727 की पावर 16 की पावर 64 गुणा 33 की पावर 32 की पावर 32। मल्टीप्लिकेशन सीरीज है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, देख लेते हैं। कहेगा का इकाई का अंक क्या होगा? अंक क्या होगा? लिख ले, क्वेश्चन लिख ले पहले। 32 की पावर 504, 7727 की पावर 16 की पावर 64 है ना, पावर की पावर पर 33 पावर 32 पावर 32। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? देखो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये जनरल क्वेश्चन है। आप पहले भी इससे पहली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको देखना है कि इकाई का अंक 2 है और पावर में कितना है 504, तो हमें डायरेक्ट इसमें 4 का भाग दे देना है। और 4 का भाग हम जब देते हैं तो पूरी संख्या में मत दिया करो, लास्ट की 2 डिजिट्स में भाग देंगे 4 का, तो 4 का भाग पूरा जा रहा है। और वैसे भी जा करके देख लो तो 12 चौके 48 और 6 चौक 24 पूरा जा ही रहा है। तो जब भाग पूरा जाता है तो उस केस में हम पावर 4 ही लेते हैं। मैंने कहा था रिमाइंडर अगर 0 आता है तो पावर कितनी लेते हैं? 4 लेते हैं। यहाँ आके थोड़ी सी समस्या बन गई, और समस्या क्या बन गई कि भाई ये 7 है, ठीक है, हमें पूरी संख्या से मतलब नहीं है, 7 से मतलब है, लेकिन उसकी पावर 16 की पावर भी 64 है, और यहाँ पर 3 की पावर 32, क्योंकि 3 ही तो लेना है हमें, तो यूनिट डिजिट से मतलब है। अब कुछ लोग करेंगे कि इन सब का गुणा करें तभी तो एक जनरल पावर आएगी, और इन सब का गुणा करें तभी तो एक जनरल पावर आएगी। देखो मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन की पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, अलग से देख लें। जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2 लिखा है और 3 की पावर 3 की पावर 2 लिखा है। इन दोनों नंबर्स में, या फिर ऐसे कहो कि 2 की पावर 3 लिखा है, तो अगर मैं इसको करूँगा तो ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते हैं, और इसको भी ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते हैं, तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, और यहाँ 3 की पावर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, या फिर यहाँ कुछ और होता, 5 होता, तो ये 5 दूनी 10, 3 की पावर 10 हो जाता। तो मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे
और ये जनरल सी बात है, आप समझ रहे हैं कि जब पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई ही होगा, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा सीधा देखेंगे कि 16 और 64 दोनों ही 4 से डिवाइडेड है, तो जो पावर आएगी ना वो 7 की पावर कितनी आएगी, 16 इंटू 64 आएगी। तो आप मल्टीप्लाई ना करें, आप क्या करें कि आप इसमें ये देखें कि 4 का भाग चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो संख्या आएगी उसमें भी तो तुम 4 का ही भाग देने वाले हो। जब उसमें तुम 4 का भाग दोगे, समझे, दोबारा समझें कि इसमें मल्टीप्लाई ये हो रहा है तो उसको पूरा प्रॉपर मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद भी तुम 4 का भाग दोगे, जबकि मुझे ये पता है कि ये 4 से डिवाइडेड है। और जब कभी भी इकाई के अंक की फॉर्मेट में घात में 4 का भाग चला जाता है, पावर जब 4 से डिवाइड हो जाती है तो उसका रिमाइंडर 0 आता है, उस केस में हम इकाई के अंक पर कौन सी पावर लगाते हैं, 4 लगाते हैं। तो यहाँ से मुझे देखते ही पता चल जाना चाहिए कि देखो ये तो हमें क्लियर हो रहा है यहाँ से पहले से ही, तो यहाँ तो 6 आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, उसका इकाई अंक 6 आएगा मल्टीप्लाई। 7 वाले केस में 64 और 16 दोनों ही डिवाइडेड है किससे, 4 से, मतलब इसकी पावर में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। और जब पूरा पूरा भाग जाता है तो उसमें इकाई के अंक पर पावर कितनी लगाते हैं, 4। सेम केस यहाँ बनेगा, 32 और 32 दोनों ही 4 से डिवाइडेड हैं, इसका मतलब इसकी पावर में 4 का भाग जा रहा है, और 4 का भाग जाता है तो इकाई के अंक पर क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। तो यहाँ से ये 6 आएगा, यहाँ से 7 का आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 49, 7 7 49 और 9 9 81। ये जनरल सी फैक्ट है, आप कर सकते हैं अपने आप। तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा, और इसका इकाई का अंक 3 त्रिक का 9, 30 27 81, मतलब 1 ही आएगा। अब इन सब का मल्टीप्लाई करो तो 1 1 1 इंटू 6 क्या आया, यूनिट डिजिट 6 आया। बात समझ में आई? आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पावर पे ध्यान दिया करें कि पावर में 4 का भाग जा रहा है तो हमें क्या करना है, उसकी पावर 4 लगानी है। 4 दोनों में भाग जा रहा था, तो आपको ऐसा नहीं है कि 32 का गुणा पहले 32 से करें, फिर जो नंबर आए उसमें 4 का भाग दें, फिर रिमाइंडर निकालें, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है कि बच्चे को इस बात की नॉलेज है कि नहीं, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, जल्दी करें। फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस और देख ले रहे हैं। जैसे हटाता हूं इनको, जैसे मान लो क्वेश्चन आता है 2 की पावर 3 की पावर 4, फिर 3 की पावर 4 की पावर 5, फिर नेक्स्ट 2 3 4, 4 की पावर 5 की पावर 6, प्लस 5 की पावर 6 की पावर 7, प्लस 6 की पावर 7 की पावर 8, प्लस 7 की पावर 8 की पावर 9, प्लस 8 की पावर 9 की पावर 10। ये आपका क्वेश्चन बना हुआ है। अब ये दोनों में बन सकता है, आप प्लस में भी आ सकता है और इनटू में भी आ सकता है। तो पहले तो आप इसी को देख लो, प्लस में देख लो। तो देखो इसमें हमें दिख रहा है कि जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 फैक्टर आ रहा है, इसमें 4 3 12 होगा, तो इसमें 4 का भाग जाने वाला है, तो यहाँ 2 की पावर सीधा सीधा 4 आएगा। जब कभी भी भाग पूरा पूरा 4 से चला जाता है तो उस केस में घात हम क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। यहाँ पर भी 3 की पावर 4 ही आएगा। अब ये देखो 4 है, और 4 का केस तो हम जानते हैं कि 6 पंजे 30, 30 कैसी संख्या है, सम संख्या है, और सम के लिए क्या बताया था, इकाई का अंक 6 आता है 4 के केस में खासकर। अच्छा 5 के लिए कुछ भी हो 5 ही आता है, आपको पहले ही बता चुके हैं। 6 के लिए कुछ भी हो इकाई का अंक 6 ही आता है। 7 के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और 7 में आपको पता है कि 8 में 4 का भाग चला जाएगा। 4 का भाग जब 8 में चला जाएगा और ये इसकी पावर मल्टीप्लाई फॉर्म में ही आएगी, मतलब मैं इसको अगर लिखना चाहूँगा तो यही तो लिखूँगा। अब ये पावर हो गई, और पावर में मुझे 4 का भाग देना ही होगा आगे, तो 4 से 1 कट जाएगा, मतलब पूरा पूरा भाग चला जाएगा। समझ रहे हैं ना, स्पीड तेज़ तो नहीं हुई। चलो मैं दोबारा एक बार और डिक्टेट कर दे रहा हूँ, सभी देखें दोबारा। देखो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये 2 की पावर 3 गुणा 4 की फॉर्मेट में आएगा, और पावर में 4 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो मतलब पूरा पूरा भाग चला जाएगा।
तो इसलिए यहाँ 2 की पावर 4 आएगा। यहाँ भी कट जाएगा 4 की वजह से, तो यहाँ पर भी इकाई के अंक पर पावर 4 लगाएंगे क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है ना। 4 के लिए मैंने कहा था 4 पंजे 5 छिंगे 30, और 30 एक सम संख्या है और सम संख्या के केस में इकाई का अंक 6 आता है, और ये 5 है, और 5 के केस में कितनी भी पावर हो 5 ही आएगा, 6 के केस में कोई भी पावर हो 6 ही आएगा, 7 के केस में पावर में 4 का भाग देंगे, और पावर है 8 गुणा 9, और 9 में जब 8 गुणा 9 में 4 का भाग देंगे तो ये कट जाएगी, इसीलिए यहाँ 7 की पावर भी 4 आएगा। समझ रहे हैं। और 8 के लिए हमें क्या करना होगा, 8 के लिए ये कितना होगा, 8 की पावर 90, और 90 में 4 का भाग जब देंगे तो शेषफल कुछ बचेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। 4 एक 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो इस केस में हम 8 की पावर 2 लगाएंगे। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 6 बनेगा। क्यों, 2 की पावर 4 16 होता है और 16 का इकाई अंक 6 होता है। 3 की पावर 4 81 होता है और इसका 81 का इकाई अंक 1 होता है। यहाँ से 6, यहाँ से 5, यहाँ से 6, और यहाँ से कितना बन जाएगा, 7 7 49, 7 7 49, भाई कर लिया करो। यहाँ से कितना बनेगा 49, यहाँ से कितना बनेगा 49, और 99 कितना बनेगा 81, तो हमें तो इकाई का अंक चाहिए ना, तो 1 और 8 8 64 4, इन सबको मल्टीप्लाई वो जोड़ लो, आंसर आ जाएगा 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, और 1 29, तो 29 का इकाई का अंक कितना बना, 9 बना। समझ रहे हैं आप, ये नोट कर लो, रिपीट करके दोबारा देख लेना, जो समझ में ना आए मुझे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में जाके। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होगा, लिखने में टाइम लगेगा। स्क्रीनशॉट लें फटाफट। ओके, यही क्वेश्चन अगर मल्टीप्लाई सीरीज में होता, मल्टीप्लिकेशन में होता, तो यहीं पर चेंज नहीं करेंगे, यहीं से देख लेंगे, बस साइन चेंज करेंगे। सेम क्वेश्चन देखिए, मैं कह रहा हूं कि यहां प्लस न होकर के मल्टीप्लाई होता, ये सब मल्टीप्लिकेशन में होते, तो क्या करना चाहिए था, फिर मैंने कहा कि जब कभी भी सीरीज हमें मल्टीप्लाई फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में दिख जाए, तो हमें इकाई के अंक ढूंढने हैं कि 5 और 2 तो नहीं। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ से तो 5 आने वाला है, हर हाल में आने वाला है। एक यहाँ से हमें दिख रहा है कि 4 की पावर अगर इवन होता है, सम होता है, तो क्या आएगा इसका इकाई का अंक, 6 आएगा। और बेटा ये 6 में 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 2 गुणा 3 होता है 6, और यहाँ ये 5 दिख रहा है, तो ये मिल गए ना 5 और 2। और जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में 5 और 2 इकाई के अंक मिल जाते हैं, तो उसका यूनिट डिजिट कितना होता है, 0। आंख बंद करके लिखना होगा, क्योंकि इकाई के अंक अगर 5 और 2 मिलेंगे तो उस पूरे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लें। ये रिपीट क्वेश्चन है, बस साइन चेंज हुए है ना, वहाँ प्लस था, यहाँ मल्टीप्लाई आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। चलिए हटा देते हैं इसको। सारे क्वेश्चन आप लिखते चलें, नोट करते चलें। चलिए नेक्स्ट देखें, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, सॉरी प्लस में और मल्टीप्लाई दोनों में आता है। मान लो यहाँ तक है, और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसमें मल्टीप्लाई वाला होगा, तो उसे मैं अगले, इसको पहले सॉल्व कर ले रहे हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई वाला भी कर लेंगे। तो देखिए इसमें पहले यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि इसका इकाई अंक 1 ही होगा। 2 दूनी 4 से 4 होगा, 3 3 3 3 3 3 9 और 9 3 27,
यहाँ तक भी समस्या नहीं आ रही ज़्यादा, क्योंकि ये सम संख्या है और सम संख्या के केस में 6 होता है। और 5 की कोई भी पावर आए इकाई का अंक 5 ही आता है, और 6 की कोई भी पावर आए उसका इकाई का अंक 6 ही होता है। 7 के लिए क्या करना होगा, 4 का भाग देना पड़ेगा, और 4 का भाग जब देंगे तो 7 की पावर क्या आएगी बेटा, 4 दूनी 8 ज़्यादा गया, 4 एकन 4, पावर आई 3, और 7 का जब 3 से गुणा 3 बार गुणा करेंगे तो क्या होता है 7, 7 और 7, 7 7 49 से 9, 9 7 63 से 3, तो डायरेक्ट 3 लिख लेंगे। टफ नहीं है, करके देखना अपने आप आ जाएगा। और ये 8 के लिए हमें क्या करना है, 8 की पावर 8 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए 8 की पावर 4 लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब भाग पूरा जाता है तो वहाँ क्या करते हैं, पावर 4 लगाते हैं। तो 8 की पावर 4 करना, 8 8 64 और 8 8 64, 4 चक 16 6। ये तुम्हारा खुद का काम है, खुद करिएगा, ये कैलकुलेशन है, आप जानते हैं सब। और ये 9 समझ में आ गया होगा, 9 है, विषम संख्या है, इकाई का अंक 1 आएगा। हो गया क्वेश्चन, सबको जोड़ दो, 5 12 18, सही जोड़ रहा हूँ, 4 5 12 18, 18 5 23, 23 और 6 29, 29 और 1 30, और 30 और 9 39। देख लेना कोई गलती हो तो, कैलकुलेटिव मिस्टेक हो तो देख लेना आप। मेरा इकाई का अंक 9 आ रहा है, आप खुद देख लेना, ठीक है। तो इसमें हमने देख लिया कि ये प्लस की सीरीज़ में थे, तो ऐसे भी कई बार सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछ लेता है। सब क्वेश्चन करेंगे, इजी हो चाहे टफ हो, सबको करते हुए चलेंगे, ठीक है। मानता हूँ इजी क्वेश्चन है ये, टफ नहीं है, तो आप इसे लिख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसी में मल्टीप्लाई और हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस दिख रहा है वहाँ वहाँ मल्टीप्लाई लगा दें। कोई भी समस्या आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें कि स्पीड कम है कि तेज़ है, कि जल्दी साफ़ कर देते हैं या फिर समझ में नहीं आ रहा है ना, पूरा बता दें मुझे। यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई लेके चल रहे हैं। वैसे क्वेश्चन इतने टफ नहीं है जो समझ में नहीं आ रहे होंगे, आराम से आ रहे होंगे। अब देखो, इन क्वेश्चनों को करने के लिए पेन भी नहीं उठाने की ज़रूरत, हम सीधे सीधे कर लेंगे। तो देखो, मुझे पहले से ही पता है कि अगर कोई सीरीज़ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो मुझे उसके इकाई के अंक को चेक करना है कि कहीं 5 तो नहीं, बिल्कुल है, कहीं 2 तो नहीं, बिल्कुल है। भाई 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, और 4 में क्या मल्टीप्लाई 2 2 नहीं होता, तो मुझे तो 2 और 5 से है ना, और 5 और 2 मिल गया, तो बस इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। टाइम नहीं लगाना, तो आप देख लें, इसको लिख लो, इस क्वेश्चन को भी। जल्दी से लिखें। चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन सेक्शन जरूर करना चाहिए। जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने, उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक पढ़ना बेकार। क्वेश्चन जरूर लगाइए। चलो एक ऐसे ही जनरल क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर करके देखिए। सबसे पहले आप ही करो, मैं नहीं करूँगा। ऐसे जनरली पूछ लेता है, कुछ भी, इतना ही रहने दो। पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट दिख जाए तो इकाई के अंक चेक करो कि 5 और 2 तो नहीं है, और है तो इकाई का अंक 0 होगा। समझ में आया? तो आप लिख सकते हैं, इसको देख लें। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे पूछ लेता है। सारे क्वेश्चन डिस्कस यहाँ कर लेंगे तो अच्छा है, एग्ज़ाम में फेल नहीं हो पाएंगे, मतलब एग्ज़ाम में हम होपलेस नहीं होंगे ना कि ये कहाँ से आ गया, ये कैसे आ गया। तो सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम यहीं कर ले रहे हैं। लिख ले इसको।
चलिए अब हम बात कर ले रहे हैं फैक्टोरियल टाइप के क्वेश्चन होगी, है ना, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब इसके बेस्ड क्वेश्चन सारे करके देख लेना आप। अब मैं बात फैक्टोरियल की कर रहा हूँ, तो फैक्टोरियल की बात करने से पहले हम देखेंगे कि फैक्टोरियल होता क्या है, और उसको अगर आप सीख जाते हैं तो कोई समस्या है ही नहीं। फैक्टोरियल n, इसको दो तरीके से दिखाया जा सकता है। फैक्टोरियल n एक ही साइन है और एक फैक्टोरियल का ये साइन है। और फैक्टोरियल को खोलने का जो तरीका होता है वो होता है जिस संख्या से हम शुरू करते हैं उससे एक कम की तरफ बढ़ते हुए गुणा की फॉर्मेट में जाकर 1 तक रुकते हैं। ये इसका जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर बात ये दोनों सेम है, बस साइन के अंतर है कि ये दोनों ही फैक्टोरियल है। क्या किया मैंने, जिस संख्या से शुरू कर रहे हैं उससे एक कम एक कम एक कम ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए कहाँ तक जाते हैं, 1 तक जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो 5 फैक्टोरियल, या इसको ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। मैंने कहा जहाँ से शुरू कर रहे हैं वो संख्या, अब एक कम करें, एक कम करें, एक कम करें और एक कम करें, तो एक आ गया, यहीं जाके रुक जाएंगे। और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20, 60 दूनी 120 इसका आंसर होगा। मतलब इसकी मल्टीप्लाई फॉर्मेट में ये आएगा। क्लियर हो गया होगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। एक एक कम करते हुए एक तक जाते हैं, वही हमारा फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन फैक्टोरियल्स पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। शुरुआत कर रहे हैं, पहले जर्नल लिख भी लिया होगा आपने, समझ लेना क्वेश्चन कैसे आएगा। दो फॉर्मेट में देंगे, जैसे हम बार बार दे रहे हैं, एक बार प्लस की, एक बार मल्टीप्लिकेशन की। ये फैक्टोरियल का साइन है, ठीक है। हाँ, ये फैक्टोरियल का साइन है, और आगे भी जा सकते हैं। चलिए यहाँ तक बहुत है। या इस सीरीज को ऐसे लिख लो, डॉट 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 100 फैक्टोरियल। खूब बड़ी सीरीज है, देख लिया आपने। अब हमें देखना यह है कि एक तरीका तो यह है कि सबके फैक्टोरियल को खोलो, फिर सबको जोड़ो, पता करो इकाई का अंक क्या है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ इसमें लॉजिक लगाया जाए। तो देखो भाई, लॉजिक कैसे लगेगा कि इसको तो हम खोलेंगे तो एक ही होगा, इसको खोलेंगे तो, इसको खोलेंगे तो 2 एकन 2, मतलब पीछे जाएगा। इसको खोलेंगे तो 3 2 और 1, इसको खोलेंगे तो 4 3 2। क्या अभी यहाँ कभी भी 5 और 2 आए हैं? नहीं, इनमें अभी तक 5 और 2 नहीं आया है। लेकिन जैसे ही हम 5 फैक्टोरियल पर जाते हैं तो 5 4 3 2 1 आता है। आ रहा है, समझ में आ रहा होगा, क्लियर है ना। हाँ, तो ये आपने देख लिया कि जब इन सब में मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, देखो यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं, मैंने पूरा खोल के पूरा एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। फिर जनरली हम आगे क्वेश्चन जब करेंगे तो इतना लंबा नहीं खींचेंगे, उसको जल्दी से करेंगे। पर क्वेश्चन की पूरे स्ट्रक्चर को देख लो, पैटर्न को देख लो। क्या है कि जब हम यहाँ तक आ रहे थे तो कोई 5 और 2 नहीं आ रहा था, तो ये तो हमने पूरा लिखा। अब मैं 5 फैक्टोरियल से देख रहा हूँ, तो इस 5 फैक्टोरियल में 5 और 2 आ गया, इसका मतलब इसका इकाई का अंक 0 आने वाला है, आने वाला है। 6 फैक्टोरियल में भी 5 फैक्टोरियल रिपीट होगा, क्योंकि जब 6 को खोलोगे तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 आएगा, पक्का आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल से आगे जितनी भी संख्याएं आ रही हैं फैक्टोरियल में, उन सब में 5 और 2 आएगा, और 5 और 2 आएगा तो उनके यूनिट डिजिट इकाई के अंक 0 होंगे। तो यहाँ से बाद का तो इकाई का अंक 0 आना ही आना है, तो आगे के तो करना ही बेकार है। अब हमें देखना सिर्फ इतना है, पीछे वाला। तो देखिए पीछे वाले में कैसे देखेंगे, तो 4 × 12 और 2 दूनी 4, यहाँ से 4 आया, 3 दूनी 6 और 2 एकन 2 और 1 एकन 1। ये आपकी यूनिट डिजिट बनने चाहिए। तो 6 और 4 और 2 वैसे ही जोड़ लो, 4 और 6 10 और 2 12 और 1 13, तो यहाँ से 3 आया और वहाँ से 0 आएगा, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये सब पूरा करने की जरूरत, इतना पूरा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की फॉर्मेट में क्या बनना है। तो सीरीज़ कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो, 5 फैक्टोरियल के बाद के जो अंक आ रहे हैं
5 फैक्टोरियल के बाद की जो सीरीज है उस सबका इकाई का अंक 0 ही होगा, इसीलिए हमें मतलब सिर्फ अगले 4 टर्म से है, 1 2 3 4। समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन और खोल के बताया है। तो अब हम अगले क्वेश्चंस में या फिर इसी को दोबारा से देखें तो कैसे करेंगे, सीधा करेंगे। देखो यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 3 दूनी 6, यहाँ से 4 3 और 2 और 1। देख ले, 1 का 1, 2 1 2, 3 2 और 1, मतलब 1 को मैंने लिखा नहीं है। 4 3 2 1। हमें यहाँ से आगे का क्या मिलने वाला है, 0। क्यों? 5 फैक्टोरियल की वजह से 0 हो जाएंगे और आगे सब में 5 फैक्टोरियल आने वाला है, तो इसलिए ये सारी सीरीज 0 होगी। हमें यहाँ से मतलब है 4 3 12 दूनी 24 से 4, यहाँ से 6, यहाँ से 2, यहाँ से 1, 4 6 10 और 2 12 और 1 13, तो यूनिट डिजिट 3। विद इन 5 सेकेंड क्वेश्चन आंसर मिलेगा। क्लियर? तो आपको चीज़ें देखनी है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से ट्विस्टेड हो सकता है। आप लिख लें इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं फिर। फास्ट देखें ज़रा, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, वरना क्वेश्चन अभी रह गए हैं बहुत। अब देखो इसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले जाते हैं बड़े बड़े। मान लो फैक्टोरियल 91 प्लस 3 3 7 फैक्टोरियल 1 1, और आगे मान ले रहे हैं हम 4 की पावर 900 फैक्टोरियल 77। ठीक है, और ले लो कुछ 9 की पावर 525 फैक्टोरियल है। ये अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है, दिख रहा है लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखो ये इससे आप डरे नहीं, ये फैक्टोरियल का साइन है ना, ये ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, तुम्हारी इच्छा है, ऐसे लिख लेना। तो ये आप एक बार इसलिए लाया हूँ इस साइन को कि इससे भी आप इंट्रोड्यूस हो जाए। तो देखो हमें करना क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम जब करते थे तो पावर पे ध्यान देते थे, और पावर जो होती थी उसमें 4 का भाग देते थे, यही क्वेश्चन बताया था हमने। तो हम यहाँ पर भी तो 4 का भाग ही देंगे, लेकिन समस्या क्या आ रही है कि इस फैक्टोरियल को खोलेगा कौन? इतने लंबा खोल करके फिर मल्टीप्लाई करके फिर 4 का भाग देंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। लेकिन हमें ये पता है कि जब हम ये फैक्टोरियल खोल रहे होंगे तो कहीं ना कहीं 4 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो 11 को खोल रहे हो आप, 5 को खोल रहे हो, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ये नंबर आएंगे। अब 5 से बड़े कोई भी नंबर हो या 4 से बड़ा कोई भी नंबर हो, उन सब में 4 तो आएगा। जैसे 6 लिया, 6 में देखो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 लिया था, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो मतलब हम ये सीखे कि अगर कोई संख्या फैक्टोरियल में है और 4 से बड़ी है तो उसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा होगा, मतलब 4 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा या वो 4 का मल्टीपल तो होगा। तो इसलिए उस घात में जो 4 से बड़ा है फैक्टोरियल की फॉर्मेट में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ से तुम सीख गए होंगे कि भाई इस संख्या, ये संख्या क्या है, 4 से बड़ी है कि नहीं? हाँ 4 से बड़ी है और फैक्टोरियल में है। तो इसको जब हम खोल रहे होंगे तो ये 4 जरूर आ रहा होगा, तो वो 4 से 4 कट जाएगा, और जब पावर में 4 का भाग चला जाता है तो उसमें इकाई के अंक पर क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। सेम हियर 92 11 9211 एक ऐसी संख्या है जो फैक्टोरियल में है और 4 से बड़ी है। जब तुम इसे खोलोगे तो अंत में कहीं ना कहीं 4 आएगा, और जब 4 आएगा तो वो 4 से 4 कट जाएगा भाग देने पर, क्योंकि भाग देते हैं ना, इकाई का अंक 7 होता है तो पावर में 4 का भाग देते हैं। तो जब कट जाएगा, भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो इस केस में इकाई के अंक पर क्या पावर लगाएंगे, 4 लगाएंगे। अब यहाँ सोचने वाली बात है, बहुत अहम बात है कि हम कैसे पता करें कि 977 के फैक्टोरियल को खोलेंगे तो संख्या विषम आएगी कि सम आएगी, क्योंकि 4 के और 9 के केस में तो सम और विषम पता होना चाहिए हमें। तो 4 के और 9 के केस में हम कैसे पता करेंगे सम आएगी कि विषम आएगी? सोचो जरा।
कि 977 एक ऐसी फैक्टोरियल संख्या है, ये इवन है कि ऑड है, कैसे पता चलेगा? देखो मैं बताता हूँ। 977 को जब हम खोलेंगे और अंत में जाकर के कहीं ना कहीं 4 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 4 से संख्या बड़ी है ना। और 2 भी आएगा, इसमें 2 भी आएगा क्योंकि अंत में क्या आता है? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 1 तक जाएगा ना। ये कोई भी नंबर फैक्टोरियल में खोला जाता है तो 1 तक जाता है, और 1 तक जाएगा तो 4 3 2 तो अपने आप आएंगे। और जिस संख्या में 4 और 2 के मल्टीपल आ रहे हैं तो इसका मतलब 4 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, तो वो संख्या में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? और जब जिस संख्या में 2 का भाग चला जाता है वही तो सम होती है। तो इसका मतलब ये संख्या कौन सी है? सम। और सम संख्या जब होती है 4 पर तो क्या आता है बेटा? इकाई का अंक 6 आता है। और 9 के लिए क्या करेंगे? सेम पैटर्न, क्योंकि यहाँ पर भी 525 एक संख्या 4 फैक्टोरियल से बड़ी है। जब इसे खोलेंगे तो अंत में कहीं ना कहीं 4 आएगा, और जब अंत में 4 आएगा तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, और जो संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है वो सम होगी। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? ये 9 पर पावर सम है और 4 की पावर भी सम है। तो यहाँ पर क्या लेंगे बेटा? 4 की पावर सम में 6 और 9 की पावर सम में 1। ये आपका हुआ। तो यहाँ से कितना बनना होगा? ये सब जानते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 से 6 आएगा। यहाँ सब जानते हैं आप, 1 आएगा क्योंकि आप पहले बता चुका हूँ मैं। 7 7 49, 7 7 49, 9 9 81, और यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 1 आएगा। इन सबको जोड़ लो, 6 और 6 12 और 2 14। तो इकाई का अंक कितना आया? 4। नोट करें फटाफट। अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे नोट कर लें। दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख लेना अगर समझ में नहीं आता है तो, और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, मैं दोबारा से बता दूंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट से। चलिए एक फैक्टोरियल में क्वेश्चन और देखें। फैक्टोरियल 1, जैसे हमने इससे पहला क्वेश्चन पढ़ा था फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, लेकिन अब हम पावर में ले रहे हैं। फैक्टोरियल 1 की पावर 1, फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3, और ऐसे ही करके 100 फैक्टोरियल की पावर फैक्टोरियल 100। और पूछ रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले हमारे में पावर नहीं थे, सीधे सीधे जुड़ रहे थे। इस वाले में पावर है। ठीक है, तो देख लो इसको एक बार, दिमाग लगाओ सभी। चलो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट न करें। तो देखो कैसे करेंगे इसका इकाई का अंक। सारे क्वेश्चन यूनिट डिजिट पर ही है ना। मैंने एक बात कही थी, उसको ज़रा ध्यान से देखो, सुनो, कि अगर इस टाइप की कोई सीरीज आती है तो उसमें हम ये देखेंगे कि फैक्टोरियल 5 है क्या। अब 3 है तो इससे आगे 4 आएगा, सीरीज तो सब चलेगी ना। इधर 5 की पावर फैक्टोरियल 5 आएगा। मैं सीरीज़ को बढ़ा रहा हूँ ऐसे तो मैं समझाने के लिए, और यहाँ तो ये आएगा ही आएगा, यही तो सीरीज है। तो मैंने कहा था फैक्टोरियल 5 से पहले का सिर्फ ये इफेक्टिव होता है, सिर्फ ये इफेक्टिव होता है। इसके बाद का तो सब जीरो होता है। यूनिट डिजिट कैसे आता है ये भी बता दिया था हमने। कैसे बताया था कि 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और फिर करेंगे 3 से, और फिर करेंगे 2 से, और फिर करेंगे 1 से, तभी तो ये खुलेगा। तो फैक्टोरियल 5 को जब हम खोलते हैं तो 5 दूनी 10 की वजह से यूनिट डिजिट 0 आता है। और यूनिट डिजिट की पावर चाहे कुछ भी हो, यहाँ फैक्टोरियल 5 ही तो है। आगे की और सीरीज में बहुत सारे फैक्टोरियल आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है कि जिस किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो और उसकी पावर कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट तो 0 ही रहता है। तो यहाँ से आगे का जितनी भी सीरीज बन रही है उस सब का यूनिट डिजिट 0 ही होगा।
तो यहाँ से आगे तक कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो अब बस सॉल्व तुम्हें कौन सा करना है, ये पार्ट सॉल्व करना है। और ये पार्ट सॉल्व तो कैसे करेंगे, तो एक का तो एक ही आएगा, दो एक से खुलेगा, ऊपर 2 1 से खुलेगा, 3 2 1 से खुलेगा, ऊपर भी 3 2 1 से खुलेगा, और यहाँ 4 3 2 1 से खुलेगा, और ऊपर ये 4 3 2 1 से खुलेगा। आगे से मतलब नहीं है, बड़ी सीरीज़ कितनी भी हो हमें इतना सॉल्व करना है बस। एक यहाँ से देखेंगे 2 1 2 और 2 दूनी 4, क्योंकि 2 1 2 और 2 1 2 तो 2 की पावर 2 हो गया। चलो मैं एक स्टेप और लेके चल रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा। एक यहाँ से 2 की पावर 2, यहाँ से क्या बनेगा 6 और 6 की पावर 6, और यहाँ से क्या बनेगा 4 3 12 दूनी 24 से 4, और 4 की पावर कितना बनेगा यहाँ 24, 4 3 12 दूनी 24। अब तो हुआ रखा है, यहाँ से यूनिट डिजिट 1, यहाँ से 2 दूनी 4, 6 का कोई भी पावर हो 6 ही रहता है। 4 बताता है सम संख्या है कि विषम सम है, और सम के लिए क्या बनता है 6 बनता है। तो 6 और 6 12, 12 और 5 17। तो बेटा 17 में इकाई का अंक कितना आया 7 आया, नोट कर लो। नोट करें जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लें। हैं अच्छा क्वेश्चन था। पहले हमने क्वेश्चन जो किया था उसमें फैक्टोरियल सिंगल फैक्टोरियल था, इस वाले क्वेश्चन में फैक्टोरियल की पावर फैक्टोरियल है। तो आप समझने की कोशिश बस इतना करो कि 5 फैक्टोरियल से आगे की सीरीज़ के यूनिट डिजिट 0 हो जाते हैं, और उससे पहले का जो भी होता है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 से लेकर के 5 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर के 4 फैक्टोरियल तक का सॉल्व करना है, जो कि छोटे नंबर हैं, तो इसे सॉल्व करना आसान है। तो इसलिए हमने ये साथ सॉल्व कर लिया, आराम से आंसर आ गया। तो आप लिख लें। चलिए इसको भी हटाते हैं। एक दो कुछ क्वेश्चन और हैं, उन्हें अभी देख ले रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट है। 5973 मल्टीप्लाई बाई 4526 इंटू 43n। समझना, ये एक संख्या दी गई है, ठीक है, लिखें आप इसको। और इस संख्या का इकाई का अंक n+2 दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर n का मान बताइए, और ऑप्शन है 4 6 और क्या बन सकते हैं ऑप्शन 8 2। चलो देख लेंगे, पहले इस क्वेश्चन को देख लो आप कि ये सब नंबर्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, और इनका इकाई का अंक उसने दे दिया है n+2। आपसे पूछ रहा है यहाँ पर n क्या होगा। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा घुमावदार है। देख ले क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं कैसे करना चाहिए। इकाई के अंक से मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है। तो 3 6 18 होगा, 6 3 18, और इंटू n होगा कि नहीं होगा। तो मतलब कहने का ये हुआ कि इसका जो इकाई का अंक बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए, क्योंकि इकाई के अंक का ही मल्टीप्लाई किया है, जबकि इकाई का अंक दे रखा है कितना n+2। अब हमें अपनी ओर से ऐसी कोई नंबर पुट करना पड़ेगा जो दोनों के इकाई के अंक को सेम कर दे। अब ऐसा नंबर क्या हो सकता है, यहाँ से ऑप्शन उठा के देख सकते हैं। देखिए अगर मैं n रख रहा हूँ तो 8 चौक 32 से 2, और यहाँ n रख रहा हूँ तो 6 नहीं बन रहा। अगला रख के देखें तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अगला रख के देखें तो यहाँ ये मल्टीप्लाई तो होना है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा लें। यहाँ 18 गुणा 6 है, और यहाँ 6 + 2 है, तो 8 6 48 से 8, और 6 और 2 8, बिल्कुल सही है।
तो आंसर इसका क्या बनेगा, n का जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इसका इकाई अंक भी 8 आ रहा है और इसका इकाई अंक भी 8 आ रहा है, जो किसकी वजह से आ रहा है, वो 6 की वजह से आ रहा है, इसलिए n का मान कितना होगा 6, क्योंकि ये n की वैल्यू जो 6 है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, और इसलिए इसका आंसर ये होगा, क्योंकि इसे हमने ऑप्शन से कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चन ट्विस्टेड आ जाते हैं कई बार, बाई ऑप्शन से ट्राई कर लिया करें, बस हिट एंड ट्राई मेथड। समझ में नहीं आया हो तो दोबारा देख लो एक बार, थोड़ा अलग है क्वेश्चन, ये फैक्टोरियल से भी अलग है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दी गई जो संख्या है इसका इकाई का अंक ये है, तो हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो 3 यहाँ से लिया, 6 यहाँ से लिया और n वहाँ से लिया, और इकाई का अंक दे रखा है n+2, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 गुणा n आ रहा है और इधर n+2 है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। अब ऑप्शन की तरफ निगाह करें, नज़र डालें, क्या है ऑप्शन आपके, कुछ भी, ये है ऑप्शन। तो पहले हमने 4 रख के देखा, तो 8 चौक 32, क्योंकि 4 यहाँ और 8 यहाँ, तो 8 चौक 32 से इकाई का अंक 2 आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बड़ा देखते हैं, लिख लेते हैं, इन ऑप्शन को नीचे लिख लो, 8 और 9, ये ऑप्शन सी और डी है। ठीक है, अब देखो 4 रख रहा हूँ तो 8 चौक 32 से 2 आ रहा है, और यहाँ 4 और 2 6 आ रहा है, जो कि बराबर नहीं हो रहा, तो इसलिए आंसर ये गलत होगा। सही है, तो इसको आप हटा सकते हैं। नेक्स्ट इसको ट्राई करेंगे, तो 8 यहाँ है और 6 यहाँ है, तो 8 × 48 से 8 इकाई का अंक आएगा, और यहाँ पर रखेंगे वही वैल्यू, तो 6 और 2 8 इकाई का अंक आएगा, तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई, 6 की वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए आंसर भी क्या होगा इसका 6 होगा। नोट कर लें, फटाफट से लिख लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है प्रथम 131 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा। प्रथम 131 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए पहले तो आप ये जान लेना चाहिए हमें, या फिर पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है। प्राकृतिक होती हैं या पूर्ण होती हैं। प्राकृतिक संख्या, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम पहली वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर से दोबारा से बता दे रहा हूँ कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं, है ना। ऐसे नंबर जो गिनती के लिए, गिनने में प्रयोग किए जाते हैं, वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। और पूर्ण संख्या जो होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं। तो इसने कहा है प्रथम 131, तो इसका मतलब ये जो संख्या है ना वो 0 से शुरू होंगी। तो इसका मतलब पहली पूर्ण संख्या 0, फिर 1। जबकि बच्चे गलती क्या करते हैं, इसे 131 डायरेक्ट 131 का योग निकाल देते हैं, गलती ये कर देते हैं। इसलिए आप क्या करेंगे, 0 पहली संख्या, अगली संख्या 1, अगली 2, और ऐसे करके जाएगी कितने तक, 131 नहीं 130 तक, क्योंकि 131 तो टोटल होंगी, 0 को मिलाकर के 131 हो जाएंगी, लेकिन जाएंगे कहाँ तक, 130 तक। इनका नंबर का सम चाहिए, और ये आप जानते हैं कि जब, तो 0 को तो यहीं छोड़ दो, बाकी का यहाँ से देख लो, 1 से 131, 130 तक का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का एक फॉर्मूला रहता है, आप जानते होंगे, Sn बराबर n/2 n+1। तो यहाँ पर अप्लाई करें, कितने पद हैं, कितने टर्म हैं, 130, तो 130/2 इंटू 130 + 1, n/2 n+1। 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 छोड़ दो ऐसे ही। हाँ, इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 65, और ये कितना हो जाएगा 131। अब बेटा देखना, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ इकाई का अंक कितना आ रहा है 5, और जब 5 के इकाई के अंक का किसी में भी गुणा करते हैं तो इकाई का अंक कितना मिलता है 5। पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इकाई का अंक चेक किया करो। और वैसे भी 5 × 1 = 5,
तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा 5। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। जल्दी से करें। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार, हटा देता हूं इसको। हाँ, ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ कहीं ना कहीं आए हुए हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने टारगेट किया। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप भी खुद क्वेश्चन करें, जो नहीं आते हैं उन्हें पूछ सकते हैं, है ना। आप कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, और जो नहीं आ रहा है उसे कमेंट बॉक्स में या कैसे भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज करके आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नंबर हमारी वीडियो में नीचे लिखा आ रहा है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके क्वेश्चन भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं कोई भी। हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन में लिखा है 30 की पावर कुछ भी ले लो, बड़ी से बड़ी संख्या ये है। कह रहा है इसके दाईं ओर, जब इसको पावर को खोलेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी ना, तो उसके दाईं ओर से प्रथम गैर शून्य अंक, मतलब नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो अंक या डिजिट क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा 30 की पावर 29 28 2928 में दाईं ओर से गैर शून्य अंक क्या होगा। तो देखो, जैसे मैंने आपसे लिखा, मैंने कहा आपसे 5273, इसमें इकाई का अंक कितना होगा 3 होगा। ये कैसा अंक है, नॉन ज़ीरो है। अच्छा, मैंने कहा 52730, इसमें ये जो इकाई का अंक है वो 0 है, इसलिए हम इसमें कौन सा अंक चाहिए इसको। अब मान लो इसमें बहुत सारे 0 आ रहे हैं, तो हमें प्रथम गैर ज़ीरो मतलब नॉन ज़ीरो क्या आएगा 3 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दाईं ओर से जितने 0 आ रहे हैं उन्हें छोड़ दिया जाए और उसके बाद पहला अंक उठाया जाए, वही हमारा आंसर होगा। वो यही पूछ रहा है कि दाईं ओर से शून्यों को हटा देने के बाद वो जो अंक शुरू हो रहा है पहला नॉन ज़ीरो, जो 0 नहीं है, वो अंक क्या होगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। अभी तो हमने समझा के क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ कई बार, तो इकाई का अंक तो 0 आएगा, ये तो तय है। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 0 है, और 0 की कोई भी पावर करेंगे आप तो इकाई का अंक तो 0 ही आने वाला है। तो इसलिए एक काम करते हैं कि इस 0 को तो साइड में कर दो। अब मतलब हमें आएगा नॉन ज़ीरो चाहिए, तो नॉन ज़ीरो के लिए अंक भी कौन सा लेना पड़ेगा, नॉन ज़ीरो ही लेना पड़ेगा। तो 3 की वजह से आएगा नॉन ज़ीरो। समझ रहे हैं आप, इकाई का अंक 0 है, 0 की कोई भी पावर करें 0 ही आएगा, लेकिन 0 को छोड़ करके जो अंक आ रहा है 3, इसकी वजह से नॉन ज़ीरो मिलेगा। इसलिए 3 की पावर 29 28 कर लो और आंसर आ जाएगा। तो 28 क्या है, अंतिम। अब 28 में 4 का भाग देंगे, अंतिम 2 अंक है ना, 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए 3 की पावर 4 होगा, और 3 की पावर 4 में इकाई का अंक 1 आता है। तो इकाई का अंक क्या आया, 1 आया। तो ऐसे करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आज हम इतना ही कर रहे हैं। और यूनिट डिजिट के जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहे हैं कि जो क्वेश्चन पॉसिबल हैं या इम्पॉर्टेंट हैं या हो नहीं रहे हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि नीचे आपको वीडियो में मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप उस क्वेश्चन को मुझे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मैं उन क्वेश्चनों को अगली वीडियो में आपको सॉल्यूशन करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। आप फिर से अगली नई वीडियो आने वाली है। अगली नई वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं, तो तब तक के लिए इन वीडियोस को रिपीट करें, ढंग से समझें, सीखें, उन क्वेश्चनों को करें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ और अच्छे से मेहनत करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।